नमस्कार, मैं अमित भोबिया। दोस्तों, अगर आप लोग रिसाइकल्ड प्लास्टिक के बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं और प्लास्टिक ग्रेनुअल्स बनाकर उन्हें मार्केट में बेचना चाहते हैं, उनका एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं रिसाइकल्ड प्लास्टिक के बिजनेस के बारे में कंप्लीट जानकारी। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बिजनेस में जिन मशीनों की जरूरत है, उन मशीनों के नाम और काम के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी डस्ट क्लीनर मशीन की। जो प्लास्टिक आपने मार्केट से उठाया, उसके अंदर जो धूल मिट्टी लगी हुई है, उसको हटाने का काम करती है डस्ट क्लीनर मशीन। फिर आपको जरूरत पड़ेगी प्लास्टिक स्क्रैप ग्राइंडर की। ये उस साफ किए हुए प्लास्टिक को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देगी। उसके बाद में आपको जरूरत पड़ेगी वॉशिंग मशीन की और कन्वेयर मशीन की। ये आपके उन छोटे छोटे टुकड़ों को अच्छे से पानी से वॉश कर देगी, एकदम साफ कर देगी। इसके बाद में आपको जरूरत पड़ेगी फिल्म ड्रायर की। फिल्म ड्रायर वो मशीन है जो इस साफ किए हुए जो वॉशिंग मशीन में साफ होगा उस गीले कचरे को ड्राई करेगी, यानी सुखाएगी। इसके बाद में आपको जरूरत पड़ेगी एग्लोमरेटर मशीन की। ये मशीन उसको और बारीक काट देगी, जो सुखाया है फिल्म ड्रायर में उसे और बारीक काट देगी और ज़्यादा सुखा देगी। और इसके बाद में आपको ज़रूरत पड़ती है प्लास्टिक रिसाइकल मशीन की। ये मशीन क्या करेगी, बहुत तेज़ हीट प्रोवाइड कराएगी उस प्लास्टिक को और वो पिघलने लगेगा। पिघल कर वो बहुत ही बारीक धागे की तरह निकलने लगेगा। जो भी आप उसके अंदर डाई लगाएंगे उसमें उस लिक्विड फॉर्म में वो निकलने लगेगा। और आगे होगा एक पानी का टैंक जो इसे जो है सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, ठंडे पानी में से गुजरेगा। और उसके बाद में आगे लगा हुआ एक कटर जो इस धागे को काट के छोटे छोटे इसके जो है मतलब मोटा, इतना मोटा धागा है तो उसे काट के उसके छोटे छोटे पीस कर देगा। तो ये आपके रेडी हो जाएंगे प्लास्टिक ग्रेनुअल्स। अब इन मशीनों की कॉस्ट क्या है ये जान लेते हैं। तो जो डस्ट क्लीनर मशीन है ये 2 लाख रुपए की है। प्लास्टिक स्क्रैप ग्राइंडर मशीन जो है ये 1.5 लाख रुपए की है। वॉशिंग मशीन और कन्वेयर मशीन जो है ये 2 लाख रुपए की है। और उसके बाद में आती है फिल्म ड्रायर और एग्लोमेरेट मशीन, ये 2,80,000 रुपए की है। और फिर आती है प्लास्टिक रिसाइकलिंग मशीन, वाटर टैंक और कटर, ये 9,50,000 रुपए का है। जितने भी मैंने रेट बताए ये सारे के सारे रेट जो हैं ये मैंने मैक्सिमम रिटेल प्राइस आपको बताए हैं, मतलब हो सकता है इनसे कम हो। जैसे जो वॉशिंग मशीन और कन्वेयर मशीन है इसका साइज 6 फुट से 14, 15, 16 फुट तक वेरी करता है, तो उसके हिसाब से इसका प्राइस भी वेरी करता है। तो कुल मिलाकर हमारा मैक्सिमम यहाँ पर प्राइस हो जाता है 20,000 रुपये। अगर लोडिंग और आपके बिजनेस साइट पर पहुँचाने तक का है तो 18 लाख रुपए में आपकी मशीनें आ जाती हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पर 10 से 12 मैन पावर की ज़रूरत है और 1000 स्क्वायर फीट एरिया की कम से कम ज़रूरत आपको यहाँ पर है। तो उसकी 1000 स्क्वायर फीट में जो आप शेड लगाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, उसका खर्चा हो जाएगा। और इसके बाद में आपको एक ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं, वो ये है कि आप जब इसके प्लास्टिक ग्रेनुअल्स बनाएंगे, इंडस्ट्री में भेजेंगे या एक्सपोर्ट करेंगे, तो जो भी आपसे खरीदेगा वो आपको तुरंत नगद पेमेंट नहीं दे पाएगा। क्योंकि जो प्लास्टिक ग्रेनुअल्स होते हैं इनका क्या होता है, आपका जैसे बच्चों के खेलने वाले बैट बनते हैं, बॉल बनती है, या प्लास्टिक का कोई भी मटेरियल बनता है, कुर्सी बनती है, वो इन्हीं ग्रेनुअल्स को दोबारा पिघला कर और आगे डाई लगी होती है उसी सांचे में डालकर निकाल देते हैं। तो ऐसे बनता है। तो आपको कम से कम 2-3 महीने का प्लास्टिक ग्रेनुअल इकट्ठा करना होगा, ताकि आप अगर मान लीजिए आज आपने किसी को बेचा तो वो 1 महीने बाद पेमेंट कर रहा है, कल किसी को बेचा वो 1 महीने 10 दिन बाद पेमेंट कर रहा है, तो पेमेंट ऐसे लेट होगी। तो आपको कम से कम 2-3 महीने के माल का जो पैसा होगा उससे सर्कल में लगाना होगा, यानी कि कम से कम 20, 25, 30 लाख रुपए तक। तो आपके 20 लाख रुपए पहले खर्च हो गए और 30 लाख रुपए को अगर आप सर्कल में डालते हैं तो आपका अच्छा खासा 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके जबरदस्त बिजनेस जो बन जाएगा, जो आपको लगभग 25-30% प्रॉफिट देता रहेगा एनुअली। तो ऐसा बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं।
और एक बात आपको बता दूं कि इस बिजनेस को इतने बड़े स्तर पर नहीं करना, तो ये मशीनें छोटी भी आती हैं, तो उन छोटी मशीनों को लेकर आप छोटे स्तर पर भी लघु बिजनेस जो है वो भी कर सकते हैं, छोटे शहर में भी कर सकते हैं, जो आपका लगभग 10-12 लाख में शुरू हो जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसे हम नए नए बिजनेस के बारे में भी आपको बताना शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे जो किसान भाई हैं, इनके पढ़े लिखे जो बच्चे हैं वो एज एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, वो नए बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो हम आपको ऐसे बिजनेस भी बताते रहेंगे। देखते रहिए।